मैंने अपने बच्चे को बिस्तर पे सुलाया तो इसके लिए भी बिस्तर निकाला, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कार्ड आपको देखा देखा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको बाजी दाल चावल वाली से मिलवाया था और उनकी स्टोरी हमने आपको बताई कि वो किस तरीके से एक वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं। कराची यही है बॉस, और कराची की ख़ास बात यही है कि कराची की ख़वातीन हो या कराची के मर्द हो, सब आगे आगे हैं और कारोबार कर रहे हैं। मगर कराची के बच्चे, और मैं सलाम करता हूँ उन खातून को जिन्होंने इस बच्चे को सही राह पर, अच्छी राह पर लेके आई। मैं आज आपको इस बच्चे की स्टोरी बताने वाला हूँ। हम कुछ उनसे भी बात करेंगे, हमारी बाजी दाल चावल वाली से, कि कैसे उन्होंने इस बच्चे को इसकी किफ़ालत की जिम्मेदारी ली है। पहले इस बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। क्या नाम है तुम्हारा? समीरुल्लाह। समीरुल्लाह, मैंने सुना है कि तुम कोई काम करते थे पहले, वो कौन सा काम था? वो गट्टा गया था, होटल गट्टा। अच्छा, कचरा उठाते थे। तो समीरुल्लाह, अब बताओ कि अब तुम कचरा उठाना तुमने बंद कर दिया है, अब तुम ये मेहनत का काम कर रहे हो, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा काम बेहतर है? यही दाल चावल, भाजी दाल चावल। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम सारा दिन क्या करते हो यहाँ? बर्तन धोता हूँ, देख रेप धोता हूँ, अच्छा ये बंद करता हूँ, अच्छा। यही है। और इसके अलावा लोगों को खाना भी तो खिलाते हो? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताओ तुम अब पढ़ाई नहीं कर रहे? बाजी का साथ पढ़ाई करता हूँ। हाँ, बाजी पढ़ाई भी करा रही हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ पढ़ाई मुश्किल है या ये ज़्यादा मुश्किल है? ये आसानी है। हाँ। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? मैनेजर। क्या? मैनेजर। मैनेजर? ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताओ कि बाजी के बारे में तुम्हारे क्या तासुरात हैं? बाजी कैसी हैं? ठीक है बाजी। देखें, बहुत छोटा शहज़ादा है और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इस मुल्क में हमें ये काम करने होंगे कि हम चेंज की तरफ काम करें। इन खातून ने अपने आप को भी स्टेबल किया और इस बच्चे को भी, ये कचरा उठाता था बच्चा और अब ये यहाँ काम कर रहा है सिर्फ बाजी दाल चावल वाली की बदौलत। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी ज़रा इस बच्चे की स्टोरी पूछेंगे। तो जी, इस बच्चे को संभालने वाली बाजी दाल चावल वाली यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, मुझे ये बताइएगा कैसे आपके पास ये सोच आई, और यकीनी तौर पे उस टाइम पे आप भी ज़ाहिर है इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी, तो कैसे इस बच्चे की जिम्मेदारी ले ली? बेसिकली जब मैंने देखा कि हम लोग इन गरीब बच्चों को खाना तो दे देते हैं, जो बच्चा होता है वो खाना दे देंगे, जो बासी होगा वो दे देंगे, हम इन बच्चों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, तब परवाह नहीं करते। रोड पे बच्चे सो रहे हैं, परवाह नहीं करते, 5-10 रुपये दे जाएंगे। हम दूसरे लोगों को भी तो सैलरी पे रखते हैं, दूसरे लोगों को भी हम लोग काम पे रखते हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कुछ कि हम अपने गवर्नमेंट को, इदारों को, उन्हीं को बातें सुना रहे होते हैं? क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है? हमसे जितना अच्छा हो सकता है आप अच्छा करने की कोशिश तो करो। रास्ते अल्लाह पाक बनाता है आपके लिए। जब ये बच्चा देखा कि ये बच्चा कचरा उठा रहा है, कपड़े गंदे हैं, फटे कपड़े, पूरा काला चेहरा हो रहा है, हाथ पाँव गंदे और खाना यूं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो रखना था एक हेल्पर। वैसे तो सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन जब कस्टमर आ जाते हैं, प्लेट्स वॉश करनी होती हैं, डस्टिंग करनी होती हैं, गाड़ी में कस्टमर्स आ जाते हैं, मैं तो उठ के नहीं जा सकती, मुझे एक बच्चा तो चाहिए था। तो मैंने कहा जब मुझे चाहिए तो ये बच्चा क्यों नहीं। तो मैंने इस बच्चे से बात की कि बच्चे आप मेरे पास जॉब करोगे? तो कह रहा है आप मेरी अम्मी से बात करें। इन्होंने मेरा नंबर लिया, अपने वालिदैन से बात करवाई। मैं कहा बाजी मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ, सिर्फ काम के हवाले से ही नहीं, मैं आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह लेना चाहती हूँ। जैसे मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन रहा है, मेरी ख्वाहिश हो गई ये भी तालीम हासिल करे। मैं इसके लिए बाकायदा से घर पे एक कारी लगाऊंगी, वो आके शाम में मगरिब के बाद इसको पढ़ाएगा, स्कूल की स्टडी मैं करवाऊंगी, बाकी काम का हुनर इसे मैं सिखाऊंगी। अब इसके साथ सब कुछ वो हो रहा है? जी, मॉर्निंग में ये मेरे साथ, जब मैं घर में कुक कर रही होती हूँ ये पढ़ रहा होता है। अक्सर होमवर्क दे जाता है तो यहाँ शॉप में जब रश नहीं होता तो यहाँ होमवर्क करता है, मेरे साथ काम करवाता है, मेरे साथ क्लोजिंग करवाता है, फिर मेरे साथ बाइक पे घर जाता है। फिर उसके बाद असर के बाद ये फ्रेश होता है, नहाता है, चेंज वेज, मैंने कपड़े भी इसको मतलब बाय करके दिए हैं, सारा जैसे अपने बच्चे का किया ऐसे इसका किया है। जो मैं खाती हूँ मेरा बेटा खाता है, हम दस्तरखान पे बैठ के हम साथ खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने अपने बच्चे को बिस्तर पे सुलाया तो इसके लिए भी बिस्तर निकाला, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है।
मेरा मकसद आप लोगों से बात करने का ये नहीं है कि मेरी आप वाह करें, मुझे आप आसमान पे भेजें, नहीं। मेरा मकसद ये है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैं एक एफर्ट्स कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी कोशिश करें, अल्लाह की राह में अपनी जान माल कुछ ऐसा कर जाएं कि भाई आपकी आखिरत भी अच्छी हो, दुनिया भी अच्छी हो। बेशक ऐसा ही है। हमने आपको किस तरीके से ये कहानी दिखाई कि कैसे एक वुमेन एम्पावरमेंट की खातून, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, खातून ने किस तरीके से एक कूड़े उठाने वाले बच्चे को किस तरीके से एक काम पे लगाया, तालीम की भी जिम्मेदारी दी, उसे कपड़े भी दे रही हैं, उसे हाफिज़े कुरान भी बना रही हैं। ये सब कराची में हो सकता है और यही कराची वालों के जज्बे हैं। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए मेटा न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।